यू गाइस आर डूइंग वेल। आई नो कि बहुत सारा कंफ्यूजन है दिमाग में आप लोग के। आई नो कि बहुत सारा कंफ्यूजन है आप लोगों के दिमाग में, है ना? तो मैं थोड़ा सा उसको दूर करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है? एकदम रिलैक्स रहना, बिल्कुल नो वरीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेटा टेंशन लेके कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए सबसे पहले तो रिलैक्स रहना, ओके? दूसरी बात, मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूंगी, अपने दिल से। जस्ट 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 थिंक कि मैं आपको एज अ एल्डर सिस्टर बता रही हूँ, ठीक है? तो जस्ट कीप इन योर माइंड, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि जिस प्रॉब्लम से मोस्ट ऑफ द बच्चे सफर करते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो आप लोग ना करो, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे के 4 साल आप लोग को डिपेंड करेगा इस डिसीजन के ऊपर। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करो। देखो, और आस्किंग कि मेरे एक्स नंबर बन रहे हैं, वाई नंबर बन रहे हैं, जेड नंबर बन रहे हैं, क्या मैं एडमिशन होगा या नहीं होगा? तो देखो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे रिजल्ट पे। तुम सबको पता है रिजल्ट में आएगी तुम्हारी रैंक लिस्ट, है ना? अब ये रैंक लिस्ट में अगर आपका रैंक 1K है, 1000 के अंदर है, ठीक है? चांसेस ज्यादा हाई है, चांस हाई है, ठीक है, कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है? क्योंकि बताती हूँ, रैंक लिस्ट में तो आपके 1K आएंगे, लेकिन आप बोलोगे कि सीट तो ओनली 400 है, सीट तो 100 हो रही है, सॉरी सीट तो 400 है, तो फिर एडमिशन कैसे होगा? तो देखो, सिंपल सी बात है, भले ही रिजल्ट में रैंक लिस्ट में 1K बच्चे हैं, तो क्या 1K बच्चे रजिस्टर करेंगे? बताओ, रजिस्टर तो नहीं करते 1K बच्चे। और ये मैं ऐसे हाइपोथेटिकली नहीं बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ, तो उसी तरीके से मैं बता रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट मैं बात कर रही हूँ। मैं इधर उधर हाइपोथेटिकल चीजें नहीं, मैं इस सिचुएशन से गई हुई हूँ, इस जर्नी से गई हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं तो आप लोग को शेयर कर रही हूँ। सो मैं बता रही हूँ कि अभी आपके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आप लोग को रजिस्टर करना होगा। अभी आपका रैंक लिस्ट आएगा, है ना? अभी आपका रैंक लिस्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। वो लोग बोलेंगे आप लोग को कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। अभी आपकी रैंक लिस्ट आएगी, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन में आप देखोगे कि अगर आपकी रैंक 500 थी, मान लो, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो काउंसलिंग लिस्ट बनेगी, उसमें आपकी जो सीरियल नंबर होगी, कितने बच्चों ने सीरियल, मतलब मान लो 1 से 100 बच्चे, तो 1 से 100 के 100 रजिस्टर नहीं करेंगे, उसमें से कुछ बच्चे नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्स वाई जेड रीजन। ये होता है हर साल, तो इस साल भी होगा। तो आपके आपके सीरियल नंबर में हो सकता है वो 500 से 300 हो जाए, या फिर 200 हो जाए, तो उतना वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग को बनेगा, एक बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए। डिमांड ड्राफ्ट बना, डीडी जिसको बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट 3,000 से होगा। बस यही से तुमसे पैसा लूटना चालू किया करेगा कॉलेजेस, क्योंकि इतने पैसे तो लग रहे हैं 80 के नाम के, बट पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि तुम लोग का डीडी बनेगा। उसके बाद क्या होगा, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा, पहले तो आपका रिजल्ट आएगा, है ना? तो इसको ये रैंक लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद फिर आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, ठीक है? जिसमें आपका सीरियल नंबर वाइज काउंसलिंग लिस्ट आएगी, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर की तरह इस साल भी 100 से 300 जो बच्चे होंगे ना फर्स्ट के थे, उनकी फर्स्ट डे काउंसलिंग, ठीक है? फर्स्ट डे काउंसलिंग होगी। उसके बाद काउंसलिंग के बाद ही वो लोग एक नोटिस बनाएंगे, निकालेंगे, जिसमें उन्होंने बोलेंगे कि डीडी बना के जाना है बैंक से, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ऑलमोस्ट 3,000 रुपए की, ठीक है? आई एम नॉट, मुझे याद नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फी कितना था या क्या था। इस बार भी हमको नहीं लगता कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बट अगर रजिस्ट्रेशन मांगेगा तो ऑफकोर्स कर देना, अगर एडमिशन चाहिए तो, है ना? उसके बाद सबसे मेन चीज, इसके बाद आप लोग काउंसलिंग के लिए जाओगे, कहाँ जाओगे? मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप मुजफ्फरपुर जाओगे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का काउंसलिंग होगा। इसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग होगी मुजफ्फरपुर में, ठीक है? ये प्रोसेस समझ में आया? यहाँ पे आप लोग भरोगे कॉलेज के प्रेफरेंस, कि आपको कौन से प्रेफरेंस चाहिए। ये मैं 1 से लेकर 300 के बच्चों की बात कर रही हूँ। आपकी अगर पहले दिन काउंसलिंग पड़ी, चाहे आपका कितना भी रैंक हो जाए, कितना भी कुछ भी हो, तो कीप इन योर माइंड कि बाबू ध्यान से चुनना कॉलेजेस, क्योंकि एक बार जो आपने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, क्योंकि आपकी रैंक अच्छी है, ठीक है? मेरे साथ भी यही थी, आपके साथ भी वही होगी। तो इसमें कोई बड़ा वो करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने बताया। कॉलेजेस के बारे में मैं एकदम डेडिकेटेड वीडियो इफ यू वांट देन आई कैन मेक, बट ये एडमिशन प्रोसेस था जो आपको समझना जरूरी है। तो बोल रहे हो कि मुझे इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, तो उससे आपका एडमिशन डिसाइड नहीं होता ना। डिसाइड ये इससे होता है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर बाबू ऐसा हुआ था जो कि मुझे भी बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा। वो ये था कि बच्चे ना लास्ट में स्पॉट राउंड में कितने भी रैंक है, लाइक कितने भी रैंक है, 1K भी रैंक है ना, तब भी उन्हें कैसे भी करके एडमिशन मिल रहा था। अब वो कैसे भी क्या था, वो तो मुझे खुद नहीं समझ आया कि वो क्या था। लेकिन
अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको कॉलेज चाहिए चाहिए किसी भी हाल में, तो मिल जाएगा वो चीज़। टीचर से प्राइवेटली बात करोगे, थोड़ा-सा चार्जेस ज़्यादा लेके करोगे, लेकिन उतना हमको नहीं लगता है करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपकी रैंक 1 के में है, तो आई गेस कि मिल जाए। कॉलेजेस मिल जाएँगे, कोर्स का ध्यान रखना। अगेन अगर आप कोर्स पे वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक इट। मैं सारे कमेंट्स कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आराम से रिलैक्स, जहाँ तक हो सकता है मेरी हेल्प मैं कर दूँगी, ठीक है? एकदम गुड लक, ठीक है? अच्छे से मेहनत करो। और इसमें एडमिशन लेने के बाद सीधे किसी अच्छे से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब आपके पास बहुत एक तगड़ा बैकअप है। या आप अगर इसी को एज अ करियर बनाना चाहते हो टीचिंग को, तो सीटेट की तैयारी में लग जाओ। ओके, तो अगर आप इसी को अपना एज अ करियर बनाना चाहते हो, तो सीधे सीटेट की तैयारी में लग जाओ। डिग्री खत्म होती है, स्टेट दे देना और सीधे बने। अगर आप सीटेट क्लियर कर लोगे, तो किसी प्राइवेट स्कूल के लिए भी एलिजिबल होंगे। ऑल दो अटेंडेंस है, XYZ है, बट लोग मैनेज करते हैं और लोग कर सकते हैं, तो ध्यान से। और कॉलेज चुनने के वक्त एक बात एकदम ही ध्यान में रखना कि कॉलेज अपने घर के पास वाला लेना, ठीक है? अगर मुजफ्फरपुर पास पड़ रहा है, तो मुजफ्फरपुर में वसुंधरा अच्छा इसलिए है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुजफ्फरपुर में ही होती है। अभी देखो, आप लोग का जो सेमेस्टर एग्जाम होगा, वो भी मुजफ्फरपुर में ही होगा, फिर आपकी काउंसलिंग भी मुजफ्फरपुर में ही पड़ी, आई आपको मुजफ्फरपुर में आना ही पड़ेगा। तो अगर आप हो पास मुजफ्फरपुर का ले लिया हो, वैशाली का, तो फिर आपको थोड़ा-सा आने-जाने में या फिर बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत है, तो वो चीज़ें मैटर करती है। और रही बात फीस वाइज़, तो वैशाली इज़ अ गुड कॉलेज। किसी भी सीनियर से पूछ लो, किसी भी अच्छे टीचर से पूछ लो, बता देंगे वैशाली इज़ अ गुड कॉलेज। बट माता-सीता इज़ उस लोकेशन इज़ नॉट गुड। टीचर्स अच्छे हैं वहाँ के, बट लोकेशन इज़ नॉट गुड। और इसमें तो शहीद ही हो जाओगे, मत ही लो, छोड़ दो। तो हाँ, इतनी सारी चीज़ें मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ लेना है, जैसे लेना है, बट ये एडमिशन प्रोसेस को हमसे ध्यान में रखना। रिजल्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग डेट आएगी, वहाँ आपकी रैंक सीरियल नंबर वाइज़ इंक्रीज़ होगी। फिर डीडी बनाने को बोलेंगे, डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, फिर काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपको एक प्रेफ़रेंस लिस्ट बनी होगी, वो प्रेफ़रेंस लिस्ट जो होगी, वो आपको ध्यान से बनी है। पहला कॉलेज जो आप चूज़ करोगे, वही आपको मिल जाएगा, अगर आपका रैंक, आपकी काउंसलिंग फर्स्ट डेट में है तो। ठीक है? दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी ईज़ी। एंड लाइक, सब्सक्राइब करके जाना। बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट।